कहा जाता है कि श्री भगवद गीता धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सबके लिए पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें उन हर समस्या का समाधान है जो इंसान के जीवन में कभी न कभी आती ही है। इंसान कई बार ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है जहां उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, क्या निर्णय ले। निर्णय लेने की क्षमता के विकास के लिए भी गीता का उपदेश आपके काम आ सकता है। आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय आपको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपको आकाश की ऊंचाइयों से नीचे धरातल तक ला सकता है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ढेर सारी बातें कही थी, क्योंकि अर्जुन निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। उन्होंने क्या क्या बात कही थी, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय नहीं लेना चाहिए। युद्ध में सेना के दोनों तरफ अपने ही भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन परेशान हो गए थे। आत्मीय जनों के विरुद्ध हथियार उठाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया और युद्ध करने को कहा। उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्णय फीलिंग के आधार पर नहीं लेना चाहिए। लेसन नंबर 2, मानसिक अस्थिरता के समय कोई निर्णय न लें। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कोई कुछ भी मांगे हम उसे तुरंत दे देते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो किसी की अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। एक्सट्रीम खुशी या एक्सट्रीम दुख के समय हमारा मन कुछ अलग प्रकार से व्यवहार करता है और ऐसे समय में लिए गए निर्णय पर हमें बाद में पछतावा भी हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं अवॉइड डिसीजन व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम इमोशंस। लेसन नंबर 3, मोह या क्रोध की अवस्था में कोई निर्णय न लें। डिसीजन लेते समय ध्यान रखें कि कहीं आप क्रोध में तो नहीं हैं या किसी मोह में तो नहीं पड़े हुए हैं। यह मेरा भाई है इसलिए मैं बहुत ज्यादा लीनियंट तो नहीं हो रहा हूँ और क्रोध में लिया गया डिसीजन तो गलत होगा ही। लेसन नंबर 4, निष्काम कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम कोई भी काम करने के पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी उसके नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। यदि मनचाहा फल मिला तो हम खुश हो जाते हैं और समय पर यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। जैसे यदि हमने मोटापा कम करने के लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज का निर्णय लिया है तो हमें चुपचाप एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। यदि हम यह सोचते रहे कि मोटापा कब कम होगा भी या नहीं, तो हम हो सकता है यह काम छोड़ भी दें। इसलिए नतीजे की फिक्र किए बगैर हमें चुपचाप मन लगाकर उत्साह से कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बैठ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा के बगैर कार्य करते रहो, तभी तुम्हें सुख दुख से मुक्ति मिलेगी। लेसन 5, हमें आस्था और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। गीता के 17वें अध्याय में कहा गया है कि कोई भी निर्णय लेने के पहले सोचे कि क्या यह ठीक है, क्या उस कार्य के ऊपर आपको पूरा विश्वास है। आस्था और विश्वास के बगैर लिए गए निर्णय पर आप बहुत देर तक कायम नहीं रह सकते। इसलिए उचित और सटीक निर्णय लें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। लेसन नंबर 6, अपने लक्ष्यों को हमेशा ऊंचा रखें। महान व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को हम हमेशा याद रखते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को और लक्ष्यों को बहुत ही ऊंचाई पर रखा है, तभी तो सारी दुनिया उन्हें पूजती है। हमें भी निर्णय लेने के पहले सोचना चाहिए कि हमने कहीं अपने लक्ष्यों को बहुत छोटा तो नहीं रखा है जो बड़ी आसानी से पूरा हो सके। सदा अपने सोच और गोल्स को बड़ा रखकर ही निर्णय लें। लेसन 7, जो चीज समाज के लिए अच्छी है वही हमारे लिए भी अच्छी है। ऐसा निर्णय जो आपके लिए तो अच्छा है लेकिन समाज के लिए बुरा हो सकता है, ऐसे निर्णय कभी मत लें। वही कार्य करें जिसमें आपका और आपके समाज सभी का भला हो। लेसन 8, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है वह हमेशा सुखी रहता है। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो परमात्मा पर विश्वास रखता है वह हमेशा सुखी रहता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय परमात्मा पर विश्वास रखिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। लेसन नंबर 9, जिन्हें सही मार्गदर्शन मिला हो उनका निर्णय भी सही होता है। अर्जुन भी ज्ञानी थे, लेकिन कंफ्यूजन के समय उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। उन्हें सही मार्गदर्शन मिला और वे सही निर्णय ले पाए। आपके सामने भी जब कोई प्रॉब्लम आए, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने सखा बंधुओं से मार्गदर्शन जरूर लें, जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। लेसन नंबर 10, श्रीमद् भागवत गीता बार बार पढ़ते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता बार बार पढ़ने से यह हमारे मन में बैठ जाता है और जब भी हमें कोई मुसीबत आती हो, कोई निर्णय लेना हो, तो इसके किसी न किसी पन्ने में आपकी परेशानियों का हल मिल ही जाएगा।